कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर G and construct LR0 parse table for it. Okay, and based on this LR0 parse table or the LR0 automation, okay, answer these 4 questions. First one, whether G is LR0 grammar or not. Second, if not LR0 grammar, then total number of SR or RR conflict. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर LR0 ग्रामर नहीं है तो इसका मतलब है कि LR0 पार्स टेबल में एक सेल में कहीं ना कहीं तो मल्टीपल एंट्री या एंट्रीज हैं, तो वो आपको काउंट करनी है। थर्ड क्वेश्चन, मिनिमम साइज ऑफ LR0 कैनोनिकल कलेक्शन। ओके, जो LR ऑटोमेशन है उसमें कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, आपको वो आंसर करना है। इसको कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स नीडेड टू आंसर वेदर अ गिवन ग्रामर इज LR0 ग्रामर और नॉट। ओके, एंड द लास्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ इनएडिक्वेट स्टेट्स इन LR0 ऑटोमेशन। ओके, तो देखते हैं कि ये क्या है। पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं LR0 पार्स टेबल। तो हमारे पास ग्रामर ये गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस ग्रामर के लिए लिखेंगे ऑग्यूमेंटेड ग्रामर। तो ऑग्यूमेंटेड ग्रामर क्या है, A डैश डिराइव्स A और फिर ओरिजिनल प्रोडक्शंस A ये और A डिराइव्स ये। ओके, जो ओरिजिनल प्रोडक्शंस हैं ये और ये, इनकी आप पहले ही नंबरिंग कर दो 1 और 2, क्योंकि इस नंबरिंग का जब रिड्यूस एंट्री फिल करेंगे तो नीड पड़ेगी। ओके, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमेशा आपको जब LR0 ऑटोमेशन का कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको क्लोजर फंक्शन की नीड पड़ेगी। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक I0 स्टेट से, और स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, क्लोजर ऑफ इस प्रोडक्शन का क्लोजर लेना है LR0 आइटम का, मतलब क्लोजर ऑफ A डैश डिराइव्स डॉट A। ओके, इसका क्लोजर लेना है। तो आप ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख दो, लेकिन मुझे स्टेट के अंदर लिखना है तो मैं आपको लिखने के लिए ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा नहीं। ओके, मैं डायरेक्ट इसका क्लोजर स्टेट के अंदर लूंगा ऐसे। ओके, तो अब डॉट के आगे एक नॉन टर्मिनल है, इसका मतलब क्लोजर लिया जाएगा। तो A क्या डिराइव कर रहा है, A डिराइव कर रहा है ओपनिंग ए क्लोजिंग, तो डॉट ओपनिंग ए क्लोजिंग LR0 आइटम लिखना है। तो जैसे ये प्रोडक्शन यूज कर रहे हो तो इसके बिगिनिंग में ही आपको डॉट लगा देना है। ओके, A क्या और भी कुछ डिराइव कर रहा है, यस, एक A डिराइव्स A ऑल्सो, तो ये हमने ये लिख दिया। अच्छा, एक बात का ध्यान रहे, जैसे फर्स्ट वाला आपने A डिराइव्स डॉट ओपनिंग ए क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखा। ओके, तो इसको लिखने से पहले ये चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस LR0 आइटम से पहले कहीं ये प्रेजेंट हो। ओके, अब चूंकि ये I0 स्टेट है और ये दूसरा ही LR0 आइटम है तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता कि इसी स्टेट में होते और आगे कहीं इसकी नीड पड़ती, पीछे 8 आइटम 10 आइटम LR0 आइटम लिखे हुए होते, तो ऐसा हो सकता था कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो ये हमेशा चेक करके फिर LR0 आइटम को लिखना। ओके, एंड नाउ दिस स्टेटेड इज I0 स्टेट। अब यहां से कैपिटल A का ट्रांजिशन लिया हमने, और कैपिटल A का ट्रांजिशन लेकर के हम कहां गए, A डैश डिराइव्स, ये डॉट आगे शिफ्ट करेगा इसके। ओके, तो ये क्या हो गया, राइट में शिफ्ट कर जाएगा, और कैपिटल डॉट के बाद कैपिटल A सिर्फ इसी प्रोडक्ट LR0 आइटम में है। ओके, तो ये इस तरह से स्टेट में इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। लेट इसकी स्टेट क्या है, I1। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट LR0 आइटम। यहां डॉट के बाद क्या है, टर्मिनल क्लोजिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो आप क्या करेंगे, एक नई स्टेट में जाएंगे, क्या, A और यहां पर ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये A और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओके,
यहां इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं क्या, ए डेराइव्स ओपनिंग डॉट ए क्लोजिंग। ओके, अब यहां डॉट के तुरंत बाद नॉन टर्मिनल है तो मैं इसको ए के जो भी प्रोडक्शन है उनसे इसको एक्सपैंड करूंगा, ए ओपनिंग डॉट ओपनिंग ए क्लोजिंग। ओके, और एक ए से और प्रोडक्शन आएगा, मीन्स इसका इस LR0 आइटम का हम क्या कर रहे हैं, क्लोजर लिख रहे हैं स्टेट के अंदर। ओके, तो ये इस तरह से कंप्लीट क्लोजर है। नाउ ए का लिखेंगे तो क्या होगा, ए डेराइव्स ए डॉट रिड्यूस्ड आइटम है। ओके, नाउ अगर इनका मीन्स वो करें, नामकरण कर दें, स्टेट का नंबर I1 I2 और ये I3। ओके, अब हम I1 और I3 तो रिड्यूस्ड आइटम है, लेकिन I2 अभी क्या होगा, आगे अभी और स्टेट में जाएगा। तो हमने क्या कहा, इसको अगर कैपिटल ए पहले LR0 आइटम को देखा, कैपिटल ए को करूं तो क्या होगा, ए डेराइव्स ओपनिंग ए और ये डॉट ऐसे आ जाएगा क्योंकि एक ही पोजीशन राइट में शिफ्ट करता है, और इसके अलावा डॉट के बाद कैपिटल ए और किसी प्रोडक्शन में नहीं है, तो डॉट के बाद ए जिन जिन LR0 आइटम्स में होगा वो सब इस स्टेट में जाएंगे, लेकिन डॉट के बाद कैपिटल ए सिर्फ एक ही LR0 आइटम में है, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ एक LR0 आइटम आया है। ओके, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ओपनिंग पैरेंथेसिस सपोज करो मैंने किया। ओके, और ओपनिंग पैरेंथेसिस करूंगा तो क्या प्रोडक्शन यहाँ पे बनेगा, ए क्या LR0 आइटम बनेगा, ए ओपनिंग ए क्लोजिंग। ओके, और चूंकि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो आप फिर से क्या लिखोगे, डॉट ए, और इससे ए से क्या लिखोगे, डॉट ए, और इसको एक स्टेट बनाओगे। लेकिन एक बात समझ लो, मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला है, मिनिमम साइज ऑफ LR0 कैनोनिकल कलेक्शन, और कैनोनिकल कलेक्शन में साइज कैसे काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स को काउंट करते हैं। ओके, वही है साइज ऑफ LR0 कैनोनिकल कलेक्शन, और चूंकि यहां मिनिमम लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर आप ये I2 स्टेट देखो और ये I2 स्टेट के अंदर के LR0 आइटम देखो, और जो ये नई स्टेट बनाई है इसके अंदर के LR0 आइटम देखो, तो ये बिल्कुल सेम है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट LR0 आइटम टिल एंड, ऑल ऑफ देम आर सेम एंड इन द सेम ऑर्डर। ओके, अगर कंप्लीट कंटेंट दोनों का सेम है तो फिर आपको रिपीटिशन नहीं करना है, ये स्टेट नहीं बनानी है, और इसकी जगह पे क्या कहना है, इसकी जगह पर ये ऐसे ओपनिंग पैरेंथेसिस दे करके सेल्फ का लूप लगा देना है, क्योंकि यही LR0 आइटम जनरेट हो रहे हैं। ओके, इसके बाद ए डिराइव्स डॉट ए, तो अगर ए का वो दूं तो ऐसे कर दूंगा कि ऑलरेडी जो स्टेट बनी हुई है, क्योंकि ये LR0 आइटम क्या होगा, ए डिराइव्स ए डॉट, तो ए डॉट ये डिक्टो यही LR0 आइटम रिड्यूस्ड आइटम बनता है, तो सीधे इसको I3 में छोड़ दूंगा। ओके, अलग से कुछ भी नहीं करूंगा। नाउ ये यहां पर अभी एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ए ओपनिंग ए क्लोजिंग और ये डॉट, और इसके साथ ये सारे के सारे आइटम रिड्यूस्ड में कन्वर्ट हो चुका है। अब आगे फर्दर कोई स्टेट नहीं बढ़ सकती है। यहां पर अगर इन स्टेट्स की नंबरिंग कर दी जाए, I0 I1 एंड देन I2 देन I3 देन I4 एंड देन I5। ओके, तो ये क्या है, ये है LR0 ऑटोमेशन। अगर कोई आपसे पूछता है कि साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन क्या है, तो I0 से लेकर के I5 तक की स्टेट आएंगी, मींस 6 स्टेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं 6। मिनिमम साइज ऑफ LR0 कैनोनिकल कलेक्शन दैट इज 6। ओके, तो अब बात करते हैं आगे कि इसकी इंट्रीज भरते हैं। इसी को देख करके इस टेबल की इंट्रीज भरी जाती हैं। यहां पर जो एक्शन पार्ट होता है उसमें दो तरह की एंट्री होती हैं, एक शिफ्ट और एक रिड्यूस, और जो गो टू होता है उसमें स्टेट नंबर फिल किया जाता है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर I0 I1 I2 I3 I4 और Y5, ये चूंकि 6 स्टेट्स टोटल थी।
ओके, अब I0 की रो को मुझे फिल करना है तो मुझे I0 स्टेट पे जाना पड़ेगा। ओके, तो यहां मैं गया I0 स्टेट पर, तो कैपिटल ए पर ये कहां गया है, I1 में। ओके, कैपिटल ए नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल की एंट्री गो टू पार्ट में जाती हैं, तो वहां पर स्टेट का नंबर लिखा जाता। I1 था तो I मैंने हटा दिया, 0 1 2 तो सेम है, मीन्स डिस्टिंक्ट है ही ना, तो मैंने इसका स्टेट का नंबर I1 में 1 को यहां डाल दिया। ओके, अब इसके बाद यहां पर अगर सेकंड पे जाएं तो ये एजेस को आपको देखना है। एजेस में ओपनिंग पैरेंथेसिस है, डॉट के बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस, मतलब ये डॉट के बाद जब भी टर्मिनल होगा तो इसका मतलब वो शिफ्ट एंट्री है। तो आप क्या करेंगे, I0 स्टेट में है और ओपनिंग पैरेंथेसिस देखिए, इसका मतलब यहां पे एंट्री आनी है, और यहां पे क्या एंट्री आनी है, चूंकि ये शिफ्ट एंट्री थी तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, शिफ्ट S लिखेंगे, और S लिखने के बाद सिर्फ S से काम नहीं चलेगा, और क्या लिखना पड़ेगा कि किस स्टेट पे गया है, सेकंड स्टेट पे गया है, I2 सेकंड स्टेट पे गया, तो यहां सबस्क्रिप्ट में वो स्टेट नंबर भी लिख दिया जाएगा। ओके, नाउ कम टू द थर्ड LR0 आइटम। ये डॉट के बाद क्या है, टर्मिनल, मतलब अगेन शिफ्ट, और 3 स्टेट में गया है। ए मीन्स डॉट के बाद ए था तो I0 में ए के सामने इस सेल पे, और यहां क्या एंट्री फिल करेंगे, थर्ड स्टेट पे गया है ये, तो S3 फिल कर दिया जाएगा। I0 की रो जितना इसमें एंट्री जानी थी वो सब पूरी हो चुकी हैं। I1 को अभी हम छोड़ देते हैं। ओके, रिड्यूस्ड एंट्री है, इसको छोड़ देते हैं, वैसे भी ये प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, सबसे बाद में इसको देखें, मीन्स हमारी ग्रामर का पार्ट नहीं है, इसको सबसे बाद में देखेंगे। I2 में आते हैं। I2 में पहली एंट्री ओपनिंग पैरेंथेसिस की वजह से है और I2 में ही चली गई है, तो I2 में क्या हुआ है, पहली एंट्री इस पर डॉट, और ये ओपनिंग पैरेंथेसिस या आप ये पहला LR0 आइटम डॉट के बाद कैपिटल ए है, तो I2 से कैपिटल ए पे कहां गए, I2 से कैपिटल ए पे कहां गए हैं, 4 पे, पहला LR0 आइटम। सेकंड LR0 आइटम की अगर बात करें तो डॉट के बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस मतलब टर्मिनल है, अगर ये टर्मिनल है तो इसका मतलब शिफ्ट एंट्री है, तो गया कहां है, I2 से I2 में ही चला गया है। ओके, I2 से ओपनिंग में, मतलब यहां पे फिल करना है क्या, शिफ्ट, और किस स्टेट पे गया है, 2 पे ही लूप हो गया है। ओके, इसके बाद थर्ड LR0 आइटम डॉट के बाद टर्मिनल, इसका मतलब शिफ्ट एंट्री कहां गया है, थर्ड स्टेट पे गया है, तो I2 ए में क्या करेंगे, थर्ड पे शिफ्ट हुआ है। ओके, तो I2 का भी काम हमने कर दिया। I3 को अभी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी रिड्यूस्ड आइटम है, रिड्यूस्ड एंट्री सारी एकदम लास्ट में भरेंगे। ओके, I4 यहां पर है क्या, डॉट के बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस मतलब टर्मिनल, तो I4 में हूं मैं, डॉट के बाद ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस मतलब ये सेल, I4 में क्लोजिंग पैरेंथेसिस मतलब I4 और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इस सेल को फिल करना है। चूंकि डॉट के बाद टर्मिनल है, इसका मतलब ये शिफ्ट एंट्री है, तो ये मैंने क्या किया, शिफ्ट किया इसको। ओके, और किस स्टेट में गया है, 5th में, तो वो स्टेट नंबर यहां पर मेंशन कर दिया जाएगा सबस्क्रिप्ट में। ओके, नाउ I5 को देखो, तो I5 भी क्या है, रिड्यूस्ड एंट्री है, I3 में भी रिड्यूस्ड है और I1 में भी रिड्यूस्ड है। तो अब पहले I3 को फिल करते हैं। I3 में रिड्यूस्ड एंट्री है, तो ये डेराइव्स ए, ये प्रोडक्शन नंबर कौन है, 2, और रिड्यूस्ड एंट्री है, तो रिड्यूस्ड का R ले लो और प्रोडक्शन का नंबर 2 ले लो, तो इसको बना दो R2। I3 में कहां जाएंगे, R2 एंट्री फिल की जाएगी एक्शन पार्ट के हर टर्मिनल के मींस कॉलम में, तो I3 में क्या करेंगे, ये R2 और ये R2। ओके, एक्शन पार्ट के हर मींस टर्मिनल के कॉलम में I3 वाली रो में ये फिल किया जाएगा जब भी इस तरह का रिड्यूस्ड आइटम मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर I5 की बात करूं, रिड्यूस्ड आइटम है, ये ए डेराइव्स ओपनिंग ए क्लोजिंग, ये प्रोडक्शन नंबर कौन है, 1, तो रिड्यूस्ड एंट्री का R और प्रोडक्शन नंबर 1 R1 कहां फिल किया जाएगा, I5 वाली रो में। I5 वाली रो में एक्शन में जितने भी टर्मिनल हैं सब में क्या फिल किया जाएगा, R1 और R1। ओके, तो इस तरह से I5 भी हो गया, सारी स्टेट हो गई एक्सेप्ट I1।
I1 ये हमारी ग्रामर का पार्ट नहीं था, ये स्ट्रिंग को जब पार्स करेंगे तो ये अनाउंस करने के लिए है कि पार्सिंग स्टॉप कर देनी चाहिए कि नहीं, और अगर स्टॉप कर देनी चाहिए तो अनाउंस कर दे कि पार्सिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। ओके, तो इस वजह से इसको क्या करेंगे, सिर्फ डॉलर वाली जगह पर क्या फिल करेंगे, I1 में डॉलर वाली जगह पे क्या करेंगे, ACC या एक्सेप्ट ऐसे लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये इसकी LR0 पार्स टेबल है। चूंकि इस पार्स टेबल में मल्टीपल एंट्री किसी भी सेल में नहीं है, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज LR0 ग्रामर। ओके, पहले सवाल का जवाब। इफ नॉट LR0 ग्रामर देन, तो इसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट काउंट भी करने की बात है, चूंकि LR0 ग्रामर है, इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट SR भी 0 है, RR भी 0 है। ओके, टोटल नंबर ऑफ इनएडिक्वेट स्टेट्स